ओम श्री लक्ष्मी नमः। आप सभी पर मां लक्ष्मी जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी के घर में सुख समृद्धि के भंडार मां भरती रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माता वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती सहित पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब कोई खास पूजा का सहयोग ना बनता हो और हर दिन के अनुसार ये भी विशेष पूजा का विधान है। उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता हो जब किसी खास पूजा का सहयोग ना बनता हो। सप्ताह के हर दिन किसी न किसी देवी देवता की पूजा का विशेष विधान है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। इसे हम सब माता वैभव लक्ष्मी का व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को रखने से उपासक को धन और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी जी का वास होता है और ये व्रत बहुत ही उपयोगी होता है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी जी की पूजन करते, सफेद फूल सफेद चंदन आदि से पूजन करते हैं। खीर से भगवान माता लक्ष्मी जी का भोग लगाते हैं, उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इस व्रत के उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ साथ माता लक्ष्मी जी के श्री यंत्र स्थापित कर उनकी नियमित रूप से पूजन करते हैं तो उनके व्यापार में वृद्धि और घर में धन की बढ़ोतरी होती है। बाब हम सब सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे और सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह न थी और भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे और शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब जुआ रेश व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में भी कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे और देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब भी देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी कि रास्ते के भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई और इस प्रकार उसने सब कुछ गंवा दिया, रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा रखकर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय भगवान प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर पर उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, परंतु शीला ने द्वार खोला तो देखा एक मांझी खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा है। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही देखते शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया और शीला उन मांझी को पहचानती ना थी। उन मांझी को आदर के साथ शीला घर में ले आई और मांझी को बिठाने के लिए शीला के घर में
कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी चादर पर उनको बिठाया और तभी माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हम हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद भी शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर भी माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं गई, अतः मुझे लगा कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गई, इसीलिए मैं तुमको देखने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। तभी माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तेरे क्या परेशानी है? अपनी परेशानी मुझे बताओ। तभी माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी तसल्ली मिली और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति तो न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए अब तुम चिंता मत करो। तुम तो कर्म भुगत चुकी हो, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माता लक्ष्मी जी की भक्त हो और माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तुम धैर्य रखकर माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बतलाई। तभी माँ जी ने कहा, बेटी, माता लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे हम वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। ये व्रत करने वालों की सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल समझते देर ना लगी कि ये माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी के द्वारा बताई विधि के अनुसार मन में व्रत किया और आखिरी में प्रसाद वितरण कर ये प्रसाद उसने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। उस शीला को बहुत ही आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि का बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माता लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करना, हमारा सबका कल्याण करना, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना है। हे माता लक्ष्मी, ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, हम सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। धन आ गई, घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई।
वैभव लक्ष्मी के प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार हमने मन्नत मानी है, उतने शुक्रवार हर तरह से मन को पूरी श्रद्धा और भावना के साथ व्रत करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद में खीर बनाएं। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसी ही करनी चाहिए। पूजन के बाद माता लक्ष्मी के सामने एक श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माता वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक एक एक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इससे माता धन लक्ष्मी की श्रद्धा सहित प्रणाम करें और माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप छवि को वंदन करके भाव से मन ही माँ से प्रार्थना करें। हे माता लक्ष्मी, हे माता वैभव लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत किया है। जो मन्नत मैंने मानी थी वह आज पूर्ण की है। हे माता लक्ष्मी, हमारी हर मनोकामना पूर्ण करें, हम सबका कल्याण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करना, हमारा सबका कल्याण करना। हे माता रानी, आपकी महिमा अपरंपार। लड़की को मन भावन पति देना, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी हर मुराद पूरी करना, हमारा सबका कल्याण करना। हे माता रानी, आपकी महिमा अपरंपार, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे माता लक्ष्मी, हे माता लक्ष्मी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। धन लक्ष्मी छवि को स्वरूप को प्रणाम करें। बोलो माता रानी की जय, बोलो माता रानी की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा संपूर्ण हुई। अब हम सब माता लक्ष्मी जी की आरती करते हैं। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निशिरिन सेवत अरे विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगे माता, सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिन, तुम ही सुविधाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, बाबा निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तय सब सदगुणे आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, चिरोदधि जाता, रत्न चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नरे गाता, पूरी आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, बोलो वैभव लक्ष्मी मात की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। हम सब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।